आज हम आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में आप सबसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर ये महाशिवरात्रि का क्या महात्मा है? महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? और शिवरात्रि तो महीने में दोनों पक्ष में आती है, लेकिन उनको शिवरात्रि बोलते हैं। और फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को हम जो उत्सव मनाते हैं शिवरात्रि का, उसे हम महाशिवरात्रि के रूप में बोलते हैं। दोस्तों, सभी भक्त प्रेमियों, भगवान शिव जो हमारी सृष्टि के प्रमुख, आज के दिन उनका मां भगवती आदिशक्ति के साथ विवाह। शिव और शक्ति दोनों एक सूत्र में बंधे परिणित हुए और शिव और शक्ति के द्वारा हमारी इस पूरी सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, भगवान शिव के इस विवाह उत्सव को हम लोग बड़े प्यार से, बड़े आनंद से मनाते हैं, बड़े भक्ति से मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती के विवाह उत्सव की खुशी में हम सभी आनंदित होकर के और पहले व्रत रहते हैं। प्रातःकालीन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के मन को एकाग्र करके शिव शक्ति में ध्यान करते हुए और व्रत रहते हैं। तत्पश्चात कोई अपने घरों में, कोई मंदिरों में जा करके, और जहाँ पर शिव परिवार होता है वहां जा करके भगवान शिव और उनके परिवार माता पार्वती जी के सहित उनका पूजन, उनको जल से स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, दही से स्नान कराते हैं, घी से स्नान कराते हैं और मधु से स्नान कराते हैं। ये पांचों अमृत कहलाते हैं। और जब ये पांचों मिल जाते हैं तो उसे हम पंचामृत, और फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत स्नान के बाद उन्हें भस्म आदि भांग, धतूर, बिल्वपत्र, बेलफल, बेर फल, मिष्ठान आदि से उनको अर्पण करते हुए और सुंदर वस्त्र अलंकारों से उन्हें सुसज्जित करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। भगवान शिव तो वैसे ही बाघंबर वेशधारी, वो बाघंबर ही उनका सुंदर वस्त्र है, और जो शेषनाग उनके सिर पर विराजमान है वही उनका आभूषण। माँ भगवती शक्ति को हम सौभाग्य सूत्र और उनको वस्त्र आदि अर्पण करते हुए और उनसे अपने जीवन की सुखद कामना की प्रार्थना। हम जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं। हम व्रत रहते हैं, उसका लाभ नहीं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो हम उनको जो एक सम्मान के रूप में उनका आदर करते हैं, उनका पूजन करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हम उनको अर्पण करते हैं तो परमात्मा उससे प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि बिना परमात्मा के आशीर्वाद के कुछ संभव नहीं। अतः परमात्मा से हम इस आशीर्वाद की कामना करते हुए उनका पूजन, उनका श्रृंगार आदि करते हैं और रात्रि उनको विश्राम देते हैं। प्रातःकालीन फिर उनका विसर्जन करके और हर्षोल्लास के साथ अपने व्रत का पारायण करते हैं और भगवान शिव के विवाहोत्सव की खुशी मनाते हैं, नृत्य गीत गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भंडारे आदि का आयोजन करते हैं। मंदिरों को बढ़िया सुंदर सजाया जाता है, क्यों? जैसे हमारे आपके विवाह में सुंदर मंडप बनाया जाता है, क्या नहीं बनाते? बनाते।
उसी प्रकार उनके इस विवाह की उत्सव की छुट्टी में सुंदर बढ़िया मंदिरों को सजाया जाता है, पुष्पों से नाना प्रकार के लिए उपकरणों, और उनके विवाह के पश्चात उनको रात्रि शयन की व्यवस्था आदि करके, और हम बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़े प्रेम पूर्वक इस उत्सव को मनाते और उम्मीद उनसे ये आशा करते हैं, उनसे ये कामना करते हैं कि प्रभु जिस प्रकार आपका जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय प्रेम था, उसी प्रकार हमारा भी, हम अपने सुखद जीवन की कामना करते हैं। अतः फिर इसे शिवरात्रि, विवाह के पश्चात जो शिव पार्वती जी को शयन कराते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसका विशेष, क्योंकि जो गृहस्थ होते हैं वो तो दिन में भगवान शिव की पूजा आदि करके और उनको जो भी अर्पण करना होता है, फूल का पूजन, पत्रम पुष्पम से उनका पूजन करके और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम विशेष रूप से कोई कार्य करते हैं तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी के पूरे पाठ से, और फिर उनका विधिवत श्रृंगार करते हैं और रात्रि उनको विश्राम देते हैं। इसलिए शिवरात्रि, यह रात्रि पूरी रात जो है भगवान के शिव के पूजन के लिए कही, क्योंकि इसका नाम ही है शिवरात्रि, नवरात्रि। जैसे नवरात्रि में रात्रि के पूजन, यज्ञ, हवन, पाठ का विशेष महत्व, वो एक विशेष कामना के रूप में, विशेष अनुष्ठान के रूप में जो गृहस्थ हैं वो अपना दिन में करते। तो हमारे पूजन के लिए कोई विशेष कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन उसका एक जो समय है उसमें हम किसी भी समय कर सकते हैं। भगवान की पूजन के लिए हमें न तो समय की जरूरत है, न कहीं कुछ। लोग कभी कभी बोल देते हैं, जी बड़े जी हवन कराना है, क्या बजे कराएं? अरे ऐसा शुभ अवसर आपको मिला है तो आप किसी भी समय प्रभु का नाम लेकर के करें और मन से करें, तो आपका सारा कार्य अच्छे तरह से संपन्न होगा और आपके जीवन के जो कष्ट है वो दूर हो। तो जब हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं तो भगवान शिव और पार्वती का पूजन करें, उनका अभिषेक करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं। ऐसा करने वाले को यथाशीघ्र उसके जीवन के सारे कष्ट दूर। हमारे जीवन में या मनुष्य जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं और वो भगवान की पूजा से यथाशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये इस साल जो महाकुंभ का पर्व था, महाकुंभ के समय ये जो महाशिवरात्रि का पर्व आया है, इसलिए इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व। तो सभी भक्त सज्जनों एवं भक्त प्रेमियों, अपने जीवन के जो कष्टों को दूर करना है तो भगवान शिव का पूजन करें, उनका व्रत रहें और उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव के पूजन से मनुष्य जीवन के कष्ट ऐसे दूर होते हैं जैसे थोड़े से हवा के झोंके से बादल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इसलिए भगवान शिव पार्वती जी के इस शुभ विवाह पावन महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के पूजन को नहीं भूलें, अवश्य करें। अगर जीवन में सुख की अनुभूति प्राप्त करनी है तो भगवान शिव का पूजन अवश्य करें और अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करें। यही हम आपसे आग्रह करते हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। सभी लोग इस जानकारी को लेते हुए और भगवान शिव के पूजन करके और अपने जीवन के कष्टों को दूर करें। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। नमस्कार, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। और इस ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप